जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम अपने डिपेंडेंट्स के ECHS कार्ड्स के एनुअल वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको ECHS के 30 जनवरी 2025 के एक लेटर के बारे में बताऊंगा। इस लेटर के तहत डिपेंडेंट ECHS कार्ड्स का जो हम हर साल वैलिडेशन करते हैं उसके नियमों में बदलाव किया गया है। तो हम ये जानेंगे कि नए नियम क्या हैं। और पार्ट 2 में बताऊंगा कि आप घर बैठे आसानी से ये एनुअल वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है और एक बार आपने सीख ली तो आपको हर साल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अपने डिपेंडेंट्स के कार्ड्स को वैलिडेट करने में। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डिपेंडेंट्स के ECHS कार्ड्स के नए नियम क्या हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो YouTube ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो ECHS कार्ड की वैलिडिटी का बुनियादी नियम ये है कि जैसे मैं एक सर्विसमैन हूं तो मुझे और मेरी पत्नी को ECHS की सुविधा हमेशा के लिए लागू रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इनकम कितनी है। लेकिन मेरे डिपेंडेंट्स के लिए नियम अलग है। और मेरे डिपेंडेंट कौन है? मेरे बच्चे और मेरे माता पिता। तो उनके लिए नियम ये है कि उन्हें ECHS की सुविधा तभी तक मिलेगी जब तक उनकी मंथली इनकम 9,000 रुपए प्लस DA से कम है। क्योंकि आज की डेट में DA 53% है, 53%, तो ये रकम आती है 13,770 रुपीज, 13,770 रुपये। उम्मीद है कि 8th पे कमीशन में इस अमाउंट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जैसे ही मेरे बच्चों या माता पिता की मंथली इनकम 9,000 प्लस DA से ज्यादा हो जाती है तो वो ECHS की सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे। और अगर उनकी इनकम कम है तो हमें उनकी इनकम का प्रूफ हर साल ECHS में जमा करना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि हमें डिपेंडेंट्स के ECHS कार्ड को हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। और रिन्यू करवाने के लिए उनका इनकम प्रूफ या तो ऑनलाइन या फिर हार्ड कॉपी फॉर्म में अपने ECHS पॉलीक्लिनिक में जमा करना पड़ेगा। ये रिन्यूअल की प्रक्रिया 3 कैटेगरी के डिपेंडेंट्स पर लागू नहीं है। यानी इन 3 कैटेगरी के डिपेंडेंट्स का ECHS कार्ड हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। और वो 3 कैटेगरीज इस प्रकार है। नंबर 1, वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। नंबर 2, वो माता पिता जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। और नंबर 3, वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट जिन्हें डिसेबिलिटी के कारण ECHS का वाइट कार्ड इशू हुआ है। अब मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे 3 डिपेंडेंट हैं, 2 बच्चे जिनकी उम्र 24 साल और 19 साल है और माताजी जिनकी उम्र 75 साल है। तो इन सभी का ECHS कार्ड सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा और हर साल मुझे उसे रिन्यू करने के लिए उनका इनकम प्रूफ जमा करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो उनका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और मैं उनके लिए ECHS की सुविधा नहीं ले पाऊंगा। हाल ही में ECHS ने एनुअल वैलिडेशन की प्रक्रिया को चेंज किया है, जैसे मैंने बताया। इस चेंज के बारे में उन्होंने 30 जनवरी 2025 को एक लेटर निकाला था। उस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इस लेटर में जो 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, 30 जनवरी 2025 से पहले नियम था कि मान लीजिए मैंने अपने बेटे आर्यन कालरा के कार्ड का एनुअल वैलिडेशन नहीं किया और उसका कार्ड ब्लॉक हो गया तो मुझे कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए 3 महीने का समय मिलता था। मुझे इन 3 महीने में आर्यन का इनकम प्रूफ जमा करना पड़ता था कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुझे ECHS पॉलीक्लिनिक से एक टेम्परेरी स्लिप मिल जाती थी जिससे आर्यन की ECHS की सुविधा कंटिन्यू रहती थी। इस बारे में नया नियम यह है कि अगर मैंने आर्यन का एनुअल वैलिडेशन ना किया और उसका कार्ड ब्लॉक हो गया तो मुझे कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा। 3 महीने की जगह 1 साल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस 1 साल के दौरान जब तक उसका वैलिडेशन अप्रूव नहीं हो जाता वो ECHS की सुविधा नहीं ले पाएगा। तो पहले मुझे 3 महीने का समय मिल रहा था, अब जिस दिन कार्ड ब्लॉक हो गया ECHS की सुविधा खत्म, टेम्परेरी स्लिप का सिस्टम खत्म हो गया है। तो ये तो हो गया पहला चेंज। अब आते हैं चेंज नंबर 2 पर, और वो ये है कि मान लीजिए मैंने कार्ड ब्लॉक होने के 1 साल बाद तक भी
आर्यन का कार्ड रिन्यू नहीं किया तो इस केस में उसका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। और अंत में चेंज नंबर 3, मान लीजिए मैंने आर्यन का एनुअल वैलिडेशन नहीं किया और उसका कार्ड ब्लॉक हो गया, तो मुझे कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए क्या एक्शन लेना होगा? तो उसके लिए मुझे कार्ड अनब्लॉक करने की एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन के साथ मुझे आर्यन का इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा, यह प्रूफ करने के लिए कि उसकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम है। ये एप्लीकेशन मैं ऑनलाइन भी जमा कर सकता हूं और हार्ड कॉपी फॉर्म में अपने ECHS पॉलीक्लिनिक में भी जमा कर सकता हूं। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आर्यन का कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उसकी ECHS की सुविधा फिर से चालू हो जाएगी। और यह सुविधा उस दिन से 1 साल तक लागू होगी। उसके बाद मुझे फिर से उसका एनुअल वैलिडेशन करवाना होगा। तो ये था पार्ट 1, यानी डिपेंडेंट्स के ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन के नए नियम। पार्ट 1 का सार ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिपेंडेंट्स की ECHS सुविधा में कोई बाधा ना आए, तो ये जरूरी है कि हम हर साल उनके कार्ड का वैलिडेशन समय से करें। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि हम ये एनुअल वैलिडेशन घर बैठे आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने उदाहरण से आपको समझाता हूं और अपने बेटे आर्यन कालरा के कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करके आपको दिखाता हूं। हालांकि इस प्रक्रिया को आप ECHS की मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं, पर इसको कंप्यूटर में करना ज्यादा सरल है। तो चलिए देखते हैं। और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने। तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप एक गूगल के सर्च बॉक्स को देख सकते हैं, जिसमें मैंने टाइप कर दिया है ECHS और टाइप करके एंटर के बटन को प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस पेज पे 2 इंपॉर्टेंट लिंक हैं। ऊपर का जो लिंक है ECHS, वो आपको ECHS की वेबसाइट में ले जाएगा, जबकि जो नीचे का लिंक है उसे क्लिक करके आप ECHS में अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें नीचे वाला लिंक प्रेस करना है, जो है ECHS ऑनलाइन 64 KB स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। तो मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। इस पेज में टॉप राइट हैंड साइड को आप 2 बटन देख सकते हैं। एक बटन मैंने ब्लू कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है और एक रेड कलर के रेक्टेंगल में। जो ब्लू कलर के रेक्टेंगल में है रजिस्टर एप्लीकेंट, इसका पर्पस होता है आपको ECHS के अकाउंट में रजिस्टर करने के लिए। इस रजिस्ट्रेशन के तरीके पर मैंने पहले एक वीडियो किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने ECHS में रजिस्टर कर लिया है और आपका अकाउंट है, तो हम उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम उस बटन को प्रेस करेंगे जो कि मैंने रेड रेक्टेंगल में दिखाया है। तो मैंने उस बटन पर क्लिक किया, यानी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक टू लॉगिन। उस बटन पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई। इस स्क्रीन में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, अपना पासवर्ड डाला जो मैंने क्रिएट किया था जब मैंने रजिस्टर किया था, और उसके नीचे कैप्चा कोड डाला और सबसे नीचे जो बटन है लॉगिन, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इस पेज में आप एक ब्लैक कलर के बॉक्स को देख सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने डिपेंडेंट्स के कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करना है तो आपको क्लिक करना है ओके के बटन पर। और अगर आप पहले एनुअल वैलिडेशन कर चुके हैं और आपको और कोई प्रक्रिया अपने अकाउंट में करनी है तो आपको प्रेस करना है कैंसिल का बटन। तो यहां पर हमने क्योंकि एनुअल वैलिडेशन करना है तो ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने ओके पर क्लिक किया और क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। अब इस पेज पर भी व्हाइट कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन में भरेंगे वो बहुत ध्यान से भरनी है और वो इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। तो मैंने इस पर ओके पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो अभी स्क्रीन पर आप मेरी फैमिली के डिटेल्स देख सकते हैं और जैसा कि मैंने ब्लू कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है वो नाम है मेरा और मेरी पत्नी का, और उसमें लास्ट कॉलम में वो दिखा रहा है एलिजिबल, मतलब वो अभी भी ECHS की सुविधा लेने के लिए एलिजिबल हैं, उनको ECHS की सुविधा अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्स सर्विसमैन और उनकी पत्नी हमेशा के लिए एलिजिबल रहेंगे, उन्हें एनुअल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। पर बाकी 3 डिपेंडेंट उनको देखते हैं। उसमें महक कालरा मेरी बेटी, आर्यन कालरा बेटा और कमलेश कालरा मेरी मदर,
उनके सामने दिखाया गया है ड्यू फॉर एलिजिबिलिटी, मतलब उनका एनुअल वैलिडेशन ड्यू हो गया है और अगर मुझे उनकी ईसीएचएस की सुविधा चालू रखनी है तो मुझे उनका एनुअल वैलिडेशन जल्दी से करना चाहिए और जल्दी से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो मान लीजिए मैं अपने बेटे का एनुअल वैलिडेशन करना चाहता हूं, तो मैंने आर्यन कालरा के सामने जो अपडेट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। एक ब्लैक बॉक्स आया जिसमें वो मेरे से एक सवाल पूछ रहा है, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो मैंने उस पर ओके का बटन क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें जो सबसे ऊपर मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया है उसमें बेटे के पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, उसका नाम, उसका कार्ड नंबर और ये फैक्ट कि अभी उसका एनुअल वैलिडेशन ड्यू है। उसके नीचे एक बॉक्स है जिसके ऊपर ये सवाल लिखा हुआ है, इज पैन अवेलेबल, मतलब क्या आर्यन कालरा का पैन कार्ड मैंने बनवाया है या नहीं। तो यहां पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपके बच्चों का पैन कार्ड नहीं है तो 18 साल का होते ही उनका पैन कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि ये कई जगह पर काम आएगा और यहां पर खासकर ईसीएचएस के कार्ड को वैलिडेट करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वरना जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, वो थोड़ा लाना मुश्किल है। पैन कार्ड से आपका यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बहरहाल जैसे कि मैंने बताया, इस बॉक्स के ऊपर सवाल है कि आर्यन कालरा के पास पैन कार्ड है या नहीं। हम देखते हैं उसके नीचे ऑप्शन क्या आती है। तो उस बॉक्स में राइट हैंड साइड को एक ड्रॉप डाउन एरो दिया गया है। तो मैंने उस एरो पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो उस बॉक्स के अंदर सवाल के 2 जवाब छुपे हुए हैं। इज पैन अवेलेबल सवाल था कि पैन है या नहीं, उसके नीचे 2 जवाब छुपे हुए हैं, यस और नो। तो पहले देखते हैं कि नो पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने नो पर क्लिक किया और ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और इसमें ये नीचे बोल रहा है, नीचे का जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि मुझे आर्यन कालरा का इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब ये इनकम सर्टिफिकेट आएगा कहां से? ये इनकम सर्टिफिकेट आएगा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। इसको लाना बड़ा मुश्किल है, मैंने भी ट्राई नहीं किया है। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है पैन कार्ड वाला, वो बहुत आसान है। इनकम का प्रूफ पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो आपका इंटरनेट से 2 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम उसी ऑप्शन को देखेंगे। तो चलिए हम उस सवाल के जवाब पर वापस चलते हैं और ये सामने आ गया फिर से वो सवाल, और इन 2 जवाबों में से अब मैंने चूज कर लिया यस। तो यस को चूज करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली स्क्रीन में उसने हमसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा था। इस स्क्रीन में वो हमसे कह रहा है कि आप अपलोड कीजिए 26 AS फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। अब ये फॉर्म 26 AS एक फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर हम सब की, जिसका भी पैन कार्ड है, उन सब की साल भर की इनकम के डिटेल्स कंसोलिडेट होके हमेशा के लिए अवेलेबल रहते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका बहुत सरल है, पर उसको मैं अलग से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास आर्यन कालरा के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फॉर्म 26 AS अवेलेबल है। मुझे यहां पर उसको अपलोड करना है। तो मैंने जो राइट हैंड साइड को 2 बटन दिए हुए हैं, क्लिक टू अपलोड, उनके ऊपर क्लिक करना है और वो दोनों फॉर्म 26 AS जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं अपने कंप्यूटर में, उनको अपलोड कर देना है। तो मैंने अपलोड किया और अपलोड करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई कि अब मैंने आर्यन कालरा के फॉर्म 26 AS को दोनों को अपलोड कर दिया है। तो ये पेज थोड़ा लंबा है, इसमें आप मेरे कंप्यूटर की ऊपर की स्क्रीन को देख पा रहे हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं और नीचे जब स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर एक डिपेंडेंट डिक्लेरेशन आ गई है। ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं 3 चीजें डिक्लेयर कर रहा हूं। नंबर 1 मैं कह रहा हूं कि आर्यन कालरा जीवित है और उसकी मंथली इनकम 9,000 रुपए प्लस DA से कम है। नंबर 2, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर दी है वो पूरी तरह से करेक्ट है। और नंबर 3, अगर भविष्य में यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही मेरा ECHS का बेनिफिट भी कैंसिल हो जाएगा। तो सार यह है कि सही इंफॉर्मेशन देनी है। तो हमने आई एग्री के लेफ्ट में जो बॉक्सेस बने हुए हैं उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही दोनों के अंदर एक टिक का निशान आ गया।
उसके बाद सबसे नीचे जो है सेव डिटेल्स का बटन, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और इसमें जो बॉक्स है वो कह रहा है अप्लाइड सक्सेसफुली, मतलब आर्यन कालरा के ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन की एप्लीकेशन जमा हो गई है। तो बहुत ही सरल है। अब मैंने इस बॉक्स के अंदर जो ओके का बटन है उस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और जैसा कि आप देख सकते हैं अब आर्यन कालरा के नाम के सामने पहले वो दिखा रहा था ड्यू फॉर एलिजिबिलिटी, जबकि अब बोल रहा है रिन्यूअल रिक्वेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी सबमिटेड एंड एलिजिबल, मतलब अब उसका रिक्वेस्ट मैंने जमा कर दिया है और वो ECHS की सुविधा लेने के लिए एलिजिबल है। अब जल्द ही जैसे ही आर्यन कालरा की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो उसके सामने भी वही लिखा आ जाएगा जो मेरे नाम और मेरी वाइफ के नाम के सामने लिखा हुआ है, कार्ड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरी, मतलब वो अगले 1 साल तक अब ECHS की सुविधा ले सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर में ये प्रोसेस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये मोबाइल फोन में भी की जा सकती है, लेकिन आपको मोबाइल फोन के अंदर फॉर्म 26 को डाउनलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने डाउनलोड कर लिया है तो उस केस में आपको मोबाइल में ECHS की ऐप पर जाना है और अब आप अपनी स्क्रीन पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो ये मेरे मोबाइल में मैंने ECHS की ऐप को खोल लिया है और ये उसका होम पेज है। ये पूरा पेज आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये है उसका नीचे का हिस्सा और उसमें एक बटन बना हुआ है अपडेट एनुअल वैलिडेशन, जो कि मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है। मैंने उस बटन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। अब आप इसमें मेरे तीनों डिपेंडेंट्स के नाम देख रहे हैं और क्योंकि मैंने आर्यन कालरा का रिन्यूअल रिक्वेस्ट अभी सबमिट किया है तो उसके सामने आ रहा है रिन्यूअल रिक्वेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी सबमिटेड, जबकि महक कालरा बेटी और मदर के नाम के सामने आ रहा है अपडेट एलिजिबिलिटी। तो अब मान लीजिए मैं अपनी बेटी के कार्ड को वैलिडेट करना चाहता हूं तो बेटी के नाम के नीचे जो अपडेट एलिजिबिलिटी का बटन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और इस स्क्रीन के बाद एक्शन बिल्कुल वही है जो हमने कंप्यूटर में लिया था। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, एज एक्स सर्विसमैन आपका और आपकी पत्नी का ECHS कार्ड हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन अपने डिपेंडेंट्स के कार्ड को आपको हर साल वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो उनका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले साल आपने ये वैलिडेशन कब किया था। आप किसी भी समय कार्ड वैलिडेशन के स्टेटस को ECHS की वेबसाइट या ECHS ऐप पर चेक कर सकते हैं। और नंबर 2, अगर आपने समय पर एनुअल वैलिडेशन ना किया तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको 1 साल का समय मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपका वो डिपेंडेंट ECHS की सुविधा नहीं ले पाएगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर कार्ड को वैलिडेट ना किया तो कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।